180 आए, अगली बार मैं ट्राई करूंगी 184 लेके आऊं, 188 लेके आऊं, 192, थोड़ा थोड़ा मेरे को पता चल गया है कि मेरा ये वाले सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक वीक है, उस पर और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, हो जाएगा, ठीक है। सी सेम सिचुएशन डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। अपने दिमाग की कंडीशनिंग करिए कि देखिए यहां पर अगर आप पैनिक हो जाते हैं, यही आप फाइनल एग्जाम में भी जाके पैनिक हो जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। आपको जो पैनिक ना होना है ना, वो आज से सीखना है भाई, आज से। ऐसा नहीं है कि फाइनल एग्जाम देने जाओगे सारा, मतलब जब भी एग्जाम देते हो रोते रोते से देते हो, हाँ देना है, कर लेंगे, पता नहीं क्या होगा, और फाइनल में जाके आप बिल्कुल खुश मिजाज हो के हाँ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पूरे साल की कंडीशनिंग है जिससे आप सीखते हैं और फिर फाइनल एग्जाम देने जाते हैं। बिलीव इट और नॉट, मतलब कि ये फैक्ट है कहीं ना कहीं। जो आपकी करंट सिचुएशन है, करंट जनरेशन है, मैं पूरी जनरेशन को साथ में लेना चाहूंगा, ठीक है। बच्चे जो है बहुत ज्यादा, मतलब कि ना, देखो दिमाग वाइज तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है दिमाग बढ़ता जाता है। मैं कहूंगा आप में मेरे से बहुत ज्यादा दिमाग होगा और आपके बच्चों में आपसे भी बहुत ज्यादा होगा, और ये चलता रहेगा। दैट इज, इसी को बोलते हैं ना ह्यूमन एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल टफनेस ना, कहीं ना कहीं ये जनरेशन बड़ी वीक है। कोई छोटी सी बात होती है और उसको भाई साहब अपनी जिंदगी तक लेके चले जाते हैं। यार ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? 3 क्वेश्चन ही तो नहीं हुए, और तुमसे क्या, इससे भी नहीं हुए, बट द रिएक्शन टू द सेम सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। इसकी मम्मी जब आज पापा से बात करेंगे तो कह रही अरे 180 मार्क्स आए थे। मैंने कहा कम क्यों आए? कहती कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैं अगली बार और मेहनत करूंगी, शायद आपकी बार थोड़ा मैंने मेहनत अच्छी नहीं करी थी मम्मी, ठीक है। और इसकी मम्मी जब पापा से बोले कह रही पता नहीं जी क्या होगा अगले साल, ये तो रो रही थी एग्जाम देने के बाद, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने इसे ड्रॉप करा दे। पिताश्री भी जब काम पे जा रहे हैं यही सोचे जा रहे हैं मैंने अपनी बेटी को गलती तो नहीं कर दी कहीं ड्रॉप करा के। आप सोचिए, इट्स ऑल हियर, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ये बैटल जीतेंगे तभी आप फाइनल एग्जाम में जाके बैटल जीतेंगे। आप सोचें कि ये बैटल तो देख लेंगे, इसको कहीं साइड में रख देते हैं, नो 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 नो। आप मानो ना मानो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। मोर देन 50 मार्क्स, ये मिनिमम बोल रहा हूं 50, ठीक है। एक आई वुड से अबव एवरेज बच्चे को लेके बोल रहा हूं 50, ठीक है। मोर देन 50 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप किस मेंटल स्टेट में एग्जाम देने जा रहे हैं। तैयारी दोनों बच्चों की सेम हो सकती है, ठीक है। आपका मेंटल स्टेट क्या राइट नाउ, ठीक है। क्या आप पैनिक मोड में एग्जाम देने जा रहे हैं, और या आप इस तरह एग्जाम देने जा रहे हैं अरे यार मैं तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, जब उनमें अच्छा किया तो आज भी अच्छा होगा, ठीक है। आप मानो ना मानो 50 मार्क्स, ये मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम, ठीक है। ये बढ़ भी सकते हैं और शायद कोई बहुत ज्यादा मेंटली टफ हो तो वो थोड़े कम भी हो सकते हैं, मैं इस बात पे भी एग्री करता हूं। बट एक एवरेज लेके बोले कि 50 मार्क्स के आसपास इतने होते हैं जिन बच्चों को क्वेश्चन आता होता है बस पैनिक करके, कभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, कभी पैनिक कर गए, हाय टाइम इतना हो गया, बस वो आदतें ही ऐसी बनी हुई है जो पूरा साल करेंगे वही फाइनल एग्जाम में जाके करेंगे, ठीक है। तो लर्न फ्रॉम इट कि आज के बाद आप कुछ भी होगा मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। डोंट पैनिक इन एग्जाम, ठीक है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मेरा एमएससी का सेकंड ईयर का फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट, और मेरी तैयारी जबरदस्त है ना। मतलब मुझे पता था क्योंकि मैं एमएससी फर्स्ट ईयर का गोल्ड मेडलिस्ट था, मुझे पता था कि नजर भी होती है ना, टॉपर में नजर भी होती है, सारे टीचर्स की, सारे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स की आपस में नजर भी होती है ना। तो मुझे पता था कि एग्जाम मेरा बहुत जबरदस्त जाएगा। हालांकि मेरी तबियत बहुत खराब थी उस दिन, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आज मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं मेंटल टफनेस की, ठीक है। एग्जाम पेपर में बैठे, ठीक है, एंड क्वेश्चन पेपर आया तो मैं क्या बोलूं, अब 2 रोज थी ऐसे 2 रोज मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे, और क्वेश्चन पेपर यहाँ से बटना शुरू हुआ, ठीक है। एंड ये पूरी रो में गया, टाइम लगता है 2-4-5 मिनट लगते हैं। तो मैंने इस यहाँ पर जो बच्चा बैठा हुआ था, ठीक है, मैंने उसकी तरफ ऐसे पूछा है ना कि कैसा एग्जाम, ऐसे इशारा, अभी तक मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला नहीं था, अभी टीचर आ रहे हैं, मैंने कैसा है, तो उसने भी अभी पहले 2-3 क्वेश्चन ही पढ़े होंगे, तो उसने ऐसे किया, ऐसे। तो मैंने बोला पता नहीं इसे आता होगा नहीं आता होगा, भाई मुझे तो आता है ना, व्हाई शुड आई वरी, कि अगर इसको नहीं आता तो मैं क्यों वरी करूं, ठीक है। एंड यू विल नॉट बिलीव, क्वेश्चन पेपर आया, पता क्या हुआ क्वेश्चन पेपर में? क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का पेपर था वो, ठीक है। उसमें से 35 मार्क्स ऐसे थे जो हमारे सिलेबस में से आए थे सर, बाकी 65 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस, बाकी 65 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस। जब मैंने पेपर देखा, 5-10 मिनट एनालाइज किया, मैंने देखा 35 मार्क्स है, एंड पेपर सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे, कौन बोलेगा क्या बोलेगा। मैं खड़ा हो गया, इन्विजिलेटर थे वहां पे, मैंने कहा सर ये क्या करते हैं, मतलब कि हमारा सिलेबस ही कुछ और है, ये तो मुझे क्वेश्चन ही पता नहीं कहां से आया, पढ़ा ही नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा। मैंने क्या पूरी क्लास का सिलेबस होता है यूनिवर्सिटी का, एक प्रिस्क्राइब सिलेबस होता है ही नहीं, टॉपिक्स के नाम नहीं पता हमें, हम क्या करें, हम पेपर नहीं देंगे। मैंने ऐसे बोला, कोई भी जाना, ऊंचा बोला क्लास में, बाकी क्लासेस के बच्चे भी बेंच पे बैठे होते हैं क्लास पेपर देने के लिए। मैंने बोला कोई भी जाना पेपर नहीं करेगा, आप हमारे कंसर्न्ड टीचर को बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे। तो उन्होंने थोड़ा फोन किए और उनको बोला कि आपके टीचर आ रहे हैं, बट आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सर आए, मैंने सर से बोला, मैंने सर ये क्या है, सर ने बोला कि भैया ये पेपर जो है यूनिवर्सिटी के पेपर किसी और यूनिवर्सिटी से बन के आते हैं, बट पता नहीं ये कैसे हो गया, अब ये मिसमैनेजमेंट कैसे हो गई है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है, कुछ लड़कियां रो रही वहां पे, रो रही, अरे रोने की क्या टेंशन है, जो क्लास का टॉपर है उसको भी 35 नंबर का ही आता है और तुम्हें भी 35 नंबर का ही आता है, टेंशन किस बात की है? सबका पेपर 1 घंटे में खत्म हो जाना है, व्हाई टू वरी अबाउट इट, ठीक है। कोई ये भी नहीं कह सकता मेरा पेपर छूट गया, क्योंकि सबको आता ही 35 नंबर का, रोना किस बात पे है, व्हाई टू क्राई। आपके पास एक लॉजिकल फाइनल एग्जाम है, ये हमारा फाइनल एग्जाम है, ये कोई ऐसा नहीं कोई स्कूल का टेस्ट हो रहा है, ठीक है भाई। नंबर जुड़ने पूरी जिंदगी इनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर नहीं भी आता होता तो बच्चा फेल हो जाता, क्योंकि 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और 35 करके आयो तब भी पता नहीं है कि 33 मिलेंगे, तो देयर इज नो पैनिक। मैंने सर से बोला, मैंने कहा हम क्या करें? सर ने बोला पेपर सारे जाने जरूर अटेम्प्ट करो, बट मैं इस बात की गारंटी देता हूं पेपर हम कैंसिल करवाएंगे। मैं नीचे मीडिया को बुला रहा हूं, आप तब तक 3 घंटे अपना पेपर अटेम्प्ट करिए, आप नीचे आएंगे, मीडिया होगा, अखबार में न्यूज वगैरह लगेगी और पेपर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सर को भी बहुत एक्सपीरियंस था। तो सर ने वो बात बोली एंड ऐसा ही हुआ, हम नीचे आए, लड़कियां रोए जा रही
हुए जा रही, ठीक है। आपा बाबूजी आराम से, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे नंबर किसी का आ नहीं सकते, 35 का तुम्हें आता है, 35 का मुझे आता है। अगर मैं फेल होऊंगा तो साथ में क्लास भी फेल होगी, और अगर मैं पास होऊंगा साथ में क्लास भी पास होगी, और अगर पेपर कैंसिल होगा तब भी मजे मजे सबके, है ना, पेपर दोबारा देंगे सारे के सारे। वही हुआ, नीचे आए, सर ने मीडिया वगैरह बुला रखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नारे लगाए, हाय 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 हाय। यूनिवर्सिटी ने 4 दिन बाद बोल दिया भाई साहब पेपर हो गया कैंसिल। अब सारे एग्जाम के बाद, क्योंकि बाकी डेट शीट, ये पहला एग्जाम था, बाकी सारे एग्जाम होंगे उसके बाद लास्ट में जाके ये वाला एग्जाम होगा। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर रन। आप कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, ट्राई नॉट टू पैनिक, ठीक है जी। जी जी, और इसी बात पे आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं, आइए हमारे साथ चाय का अरेंजमेंट 4th फ्लोर पे किया गया है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।